महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, आपसे मिलने के लिए महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या? विश्वामित्र? इंद्र के विरोध में त्रिशंकु के लिए स्वर की रचना करने वाले राजर्षि विश्वामित्र स्वयं यहां पधारे हैं। गुरुदेव, उनके आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? दशरथ, कारण चाहे कुछ भी हो, महापुरुषों के आने से शुभ ही होता है। चलकर उनका स्वागत करते हैं। पधारिए, पधारिए। राजर्षि विश्वामित्र को दशरथ का प्रणाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का स्वागत है। आपके चरणों के स्पर्श से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। महाराज दशरथ, तुम्हारी जय हो। चारों दिशाओं में तुम्हारी ख्याति फैले। तुम चक्रवर्ती बनो। तुम और तुम्हारी ये प्रजा सुखी एवं समृद्ध रहे। विराजिए महर्षि विश्वामित्र। राजर्षि, आपके दर्शन से मुझे मूर्ति, जल और तीर्थ तीनों फलों को देने वाले समस्त पुण्य क्षेत्रों का मुझे फल प्राप्त हुआ है ऋषिवर। दशरथ, तुम्हारे इन सुशब्दों को सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई है। एक छोटी सी सहायता पाने के लिए हम यहां आए हैं। आप पूरी करेंगे? महर्षि विश्वामित्र, आपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको जो चाहिए मांग लीजिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आप जैसी महान विभूतियों की इच्छा को पूरा करने का अवसर बड़े भाग्य से ही मिलता है। अति उत्तम दशरथ, हम संसार की उन्नति के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन हम जिस वन में रहते हैं वहां के राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करके हमें व्यथित कर रहे हैं। अच्छा मुनिश्रेष्ठ, आप चिंतित न हो। हम स्वयं अपने सैनिकों के साथ आकर उन राक्षसों का वध कर देंगे, जिससे आपका हवन यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। दशरथ, हम जानते हैं कि तुम राक्षसों का वध कर सकते हो, किंतु मुझे मनुष्य का साथ नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसे व्यक्ति की खोज है जो अवतार पुरुष हो। मेरे राज्य में ऐसा कौन है ऋषिवर, बताइए। उसे इसी समय बुलाकर आपके साथ भेज दूंगा। वो और कोई नहीं, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम है। क्या? उसे मेरे साथ भेज दो। क्या कहा? मेरे पुत्र रामचंद्र को? हां, वो केवल तुम्हारा पुत्र ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है। अवतार पुरुष है वो। संसार में केवल वही उन राक्षसों को मार सकता है। ऋषिवर, मुझ निसंतान को भगवान की कृपा से इन पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो मेरी आंखों के तारे हैं। यदि मेरा पुत्र चला गया तो मैं जीवित कैसे रहूंगा मुनिवर? और राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अगर राम को कुछ हो गया तो नहीं 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 नहीं, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता ऋषिवर। दशरथ, क्या यही तुम्हारी धर्मनिष्ठता है? अपने दिए हुए वचन को पूरा करने से मना कर रहे हो। कहां तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र और कहां तुम? उन्होंने तो अपना वचन पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर हम चाहें तो कई वीर पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम यह सौभाग्य तुम्हें देना चाहते थे। मैंने आपके आग्रह का निरादर नहीं किया, किंतु 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 हमें तुम्हारे किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। हम जा रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि, क्रोधित ना हो। हम दोनों तपस्वी हैं। अगर आपका अपमान होता है तो वह मेरे अपमान की भांति है। अगर आप सत्य कह रहे हैं तो अभी तक आप मौन धारण करके क्यों बैठे हुए थे? दशरथ को पुत्र मोह में पड़कर
आपसे विनती करते देख मैं मौन था। आप तनिक शांत रहें। शांत रहने में ही भलाई है। आप महामुनि हैं। महाराज से आवेदन कर राम को आपके साथ भेजने का प्रबंध करता हूँ। उसने अपने कुल का मान तो नहीं रखा है। अब देखता हूं अपने कुल गुरु का मान रखता है या नहीं। दशरथ, विश्वामित्र त्रिकालदर्शी महामुनि है। कल क्या होने वाला है ज्ञात कर ही वह राम को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम प्रसन्नता पूर्वक राम को उनके साथ भेज दो। इस यात्रा से समस्त लोगों का भला होगा। गुरुदेव, महाराज चिंता मत करिए, राम को उनके साथ भेज दीजिए। महाराज, विश्वामित्र को साधारण मुनि मत समझिए। देवता, असुर, यक्ष और गंधर्व, किन्नर आदि किसी को भी अस्त्र विद्याओं का ज्ञान नहीं है। उन विद्याओं का इन्हें ज्ञान है। जब वह राज करते थे तब उन्होंने भगवान शिव से ही इन अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, इनके पास सर्वाधिक शक्ति वाले अस्त्र हैं जो सृष्टि में किसी के पास नहीं। इनके पास अपार शक्ति है। वह अवश्य आपके पुत्र को कोई क्षति नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा परामर्श है, आप राम को इनके साथ भेज दें। अच्छा मुनिश्रेष्ठ, आपकी बात को मानकर हम विश्वामित्र के साथ राम को भेज देंगे। ब्रह्म ऋषि, अति उत्तम। वो कुछ नहीं राम, बस विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा पिताश्री। आप मेरी बहुत अधिक चिंता ना करें। वहां जाना मेरा कर्तव्य है। आपने वैसे भी विश्वामित्र जी को वचन दिया है। राम, मैंने विश्वामित्र को वचन दिया है, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मुझे मंत्री जी ने बताया। भरत भी मेरे साथ वहां पर आना चाहता है, किंतु भरत, मेरे बाद तुम ही ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम्हें शत्रुघ्न के साथ रुककर माता पिता का ध्यान रखना होगा। मैं लक्ष्मण को अपने साथ ले जाऊंगा। बस यही बात कहने मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। और भरत, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे। अच्छा कार्य किया पुत्र। जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने देवियों की शंका का समाधान किया, उसी प्रकार तुमने भरत की शंका का भी समाधान किया। आओ सब चलकर महर्षि विश्वामित्र से मिलते हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आओ। ऋषिवर, मैं अपने हृदय के टुकड़ों को अपने आप से अलग कर रहा हूं और राम लक्ष्मण को आपको सौंप रहा हूं। दशरथ, तुम कतई चिंता मत करो। इन दोनों की रक्षा का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। राम लक्ष्मण, मेरे साथ आओ। पिताजी आपकी और माता आपकी आज्ञा पाकर मैं और लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हों। राम, लक्ष्मण,